हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ पे भी देख रहे हैं। ओके अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं दैट्स फाइन, वहाँ तो चलो मेरा चैनल था ही, बट अगर आप फेसबुक के मेरे फॉलोअर हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूँगी कि फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया था ऑन 4 अक्टूबर से। तो आपको उसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं दिखी होगी। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस मुझे आए कि आप वीडियो नहीं डालते हो, हमारी आदत है रोज़ सुबह सुनने की, हमें गाइडेंस मिलती है, लाइक दैट इट इज़। क्या कुछ लोगों ने ये भी बोला कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं आप डाल पा रहे हो, जल्दी गॉड ब्लेस यू। तो मुझे अच्छा लगा कि पीपल आर कनेक्टिंग विद मी, और कहीं अगर नहीं डाल पा रही तो उस चीज़ को भी वो समझ पा रहे हैं। मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फेसबुक पेज जो है ना वो हैक हो गया था, और हैक के चलते हुए मुझे अपना पेज भी सर्च नहीं हो पा रहा था, ना मैं इसमें कोई वीडियो, जब मैं सर्च ही नहीं कर पा रही थी। तो शुरू मैंने मैं सर्च भी कर पा रही थी, बट मैं लॉगिन नहीं कर पा रही थी, उस चीज़ में वीडियो नहीं डाल पा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो सर्चिंग के ऑप्शन में भी चला गया। देन आई हैव सीन कि मैंने मतलब मेरी फेसबुक से कन्वर्सेशन चल रही थी, और देन आई कैन रिवाइव माई अकाउंट। ठीक है, येस्टरडे ओनली, कल ही मैं उसको रिवाइव कर पाई हूँ, और मैं आज आपको वीडियो डाल पा रही हूँ। ठीक है ना। सो देखो, हमेशा क्या होता है कि अगर अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, पेज अच्छा चल रहा होता है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, या तो आप किसी का पेज हैक कर लेते हो ताकि आपको बनाए काम मिल जाए। ठीक है ना, तो अच्छे बुरे दोनों ही चीज़ें हैं, बट मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे मिस किया। आई एम ऑल्सो मिसिंग। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह के समय आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह के थॉट प्रोसेस है। आप सिचुएशन आपकी कोई भी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप डिप्रेशन में हो सकते हो, आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। बट आप जानना चाह रहे हो कि सुबह के समय आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। तो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, या कुछ नहीं पता है तो उनकी जैसे कि हम अपने क्रश के लिए भी कभी कभी रीडिंग देखते हैं, तो उनकी तस्वीर को याद कीजिए, और हम देखने वाले हैं। डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़ हमें, एंजल गाइड, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस सुबह के समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस सुबह के समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ कार्ड निकालेंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालेंगे, ताकि हमें चीज़ों की और अच्छी चीज़ों को समझ पाए। आई बिलीव आपको कार्ड दिख रहे होंगे। कार्ड को थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास ना आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी लेडी हो सकती है, ठीक है ना, जो उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव वाले में अप्रोच कर रही है, या तो शी डोंट लाइक यू, ये भी होने के चांसेस है। इनकी एक्स भी हो सकती है लड़की ना, इनकी एक्स भी हो सकती है, इनकी मदर, सिस्टर, कोई बहन हो सकती है, कोई बड़ी उम्र की लेडी या ऑफिस में भी होने के काफ़ी चांसेस है। इसको क्लैरिफाई कर रहा है जो हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। या तो ये आपका जो पर्सन है, या तो ये बहुत अमीर है, ठीक है ना, या ये लेडी बहुत अमीर है। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इस बंदी के या इस लेडी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ये इनकी बॉस हो सकती है, या जिससे डिस्कशन कर रहे हैं टीम में, जैसे कोई होता है ना, बट थोड़ा सा ओल्ड एजेस होने के चांसेस हैं। अगर ये बंदा अगर मैरिड है, ठीक है ना, सो हो सकता है कि ये जो लेडी है इसकी तरफ थोड़ी सी आकर्षित हो, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये लेडी इसके लिए पॉजिटिव भी है इस इंसान के लिए, और शायद ये आपको पसंद नहीं करती, इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ बोला होगा आपको लेके। ठीक है ना, और आपका पार्टनर इसलिए सुनने पे मजबूर है इन सब चीज़ों की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे ये पैसों का वास्ता रखते हैं। पैसों का वास्ता इन द सेंस कि इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा है इस इंसान से, इसकी बातों को ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, फैमिली में भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें मदर फादर से बहुत ज़्यादा मतलब पैसों से रिलेटेड थिंग्स देखनी पड़ती है, कि भाई हम उनकी बातों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उनकी बातों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है दैट इज़ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। सो किसी लेडी का इन्फ्लुएंस, किसी की नेगेटिव वाइब डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। 8 ऑफ जिसका कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। सो आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है भाई, कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है ना, ये आपको हो सकता है कि इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पे भी मैसेज कर रहा हो। अगर आप चाहते हो इनसे बात करना और आपने भी गुस्से में इनको ब्लॉक कर दिया, तो आपको शायद अनब्लॉक इनको करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू किसी की कुछ ना कुछ गुड इन्फॉर्मेशन आपको आती हुई दिख रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई इन्फॉर्मेशन या इस बंदे के मैसेज करने के तो बहुत कम चांसेस है, बट इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से पता चल सकता है।
ठीक है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही है आपकी, तो हो सकता है ये बंदा आपसे बातचीत करना चाहे, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करे, आपको एक नया ऑफर दे सकता है, नई बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है ना। कोई नया वेंचर हो सकता है आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा हो, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, या हो सकता है इसके पास कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आपको बताने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ दिख रही है वो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रही है। और ये बेसिकली आपकी ना काफ़ी सारी ऐसी डिज़ायर हो सकती है जो इस बंदे ने कभी भी पूरा नहीं की, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाहता है। अगर इसने हो सकता है पास्ट में आपसे किसी तरह का कोई पैसा उधार लिया है, तो उस पैसे के चलते हुए आपसे कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन करना चाहता है कि मैंने तुमसे उधार लिया था या मैंने उस टाइम खर्च किया था, मतलब कहीं ना कहीं से बातचीत करने की स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई हमारे पास 6 ऑफ कप्स कर रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है। बेसिकली क्या है कि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। दिस पर्सन इज़ रियली मतलब लाइक थिंकिंग कि भाई क्या करना चाहिए। अगर इसको कोई ऑफर दे रहा है तो ये आपको मतलब उससे कंपैरिजन करता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई यू आर बेटर, या आपकी तरफ जाना चाहिए। इस इंसान ना अभी ना मैं ये कहूँगी कि इसका थोड़ा सा राहु का समय चल रहा है, या सुबह के समय मतलब कुछ ना कुछ इनके दिमाग में कुछ ना कुछ घूम रहा है, या अगर या तो ये बहुत ज़्यादा सिगरेट या किसी तरह का कोई नशा करते हैं, तो ये मतलब इतना ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, तो मतलब सिगरेट बैक टू बैक पीते रहते हैं, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो मतलब दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ रही क्या करना है। कोई ऑफर दे रहा है तो उसकी तरफ बढ़ना नहीं है, आपके बारे में आपको कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब आपके साथ रहना नहीं है या बातचीत नहीं करनी है, ठीक है ना, या आगे बढ़ना नहीं है। बट मैं कहूँ उनकी दिल की जो सच्ची बात है वो यही है कि दूसरों को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी वैसी वाली एनर्जी हो सकता है। लियो वाली एनर्जी होती है ना, शेर वाली, कि अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से काम करना, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से अपने टाइम पे ये काम करने वाला है, इसको आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी तरह से काम नहीं करा सकते। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। इसको क्या होता है ना कि ये जो अपना सारा का सारा बल है ना वो सिर्फ इस चीज़ में लगाता है, ठीक है ना, कि चीज़ें बढ़े और चीज़ें अच्छी हों। बट वो इमोशनल लेवल की जो एक वो है ना इसके अंदर इमोशनल, या तो ये ठीक से अपने चीज़ों को बता नहीं पाते आपको या समझा नहीं पाती। इमोशनल लेवल वाला टच जो है ना वो थोड़ा सा कम मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। एंड कन्फ्यूजन तो बट ऑब्वियस बहुत ज़्यादा है। मैं अगर ये बंदा अगर मुझसे रीडिंग ले रहा होता तो मैं डेफिनेटली इसको ये कहती कि इसको किसी ना किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि इसका अपने आप मतलब कुछ एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। तो सुबह के समय ये चाहता है आपके पास वापस आना, ये चाहता है मतलब आपसे बेहतर भी ये किसी को नहीं समझता, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, या कोई पैसों का लेन देन है तो वो शायद पैसा भी आपको वापस करना चाह रहा है। हमारे पास अगला कार्ड जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये बंदा जो है ना उसको लगता है काफ़ी लंबा समय आपके साथ बिताया है, तो आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहा है। और कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव लोग जो उनकी लाइफ में थे उनको कहीं ना कहीं बाहर कर रहा है। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आई है, मतलब कुंभ राशि, ठीक है ना, आपकी और आपके पार्टनर की हो सकती है। इसको लाइफ में विक्ट्री चाहिए। ये अभी तक आपका इसलिए इंतज़ार कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो दिल के कुछ कोने में कुछ ना कुछ है। और ये जो रिलेशनशिप है ना बिल्कुल उसकी अब क्या है कि ना एकदम गले तक आ गया है, मतलब रखना है या नहीं रखने वाली चीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका जो भी लगता है उसमें जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जो भी इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है ना, तो वो उन सबको ख़त्म करना चाहता है। अब देखो इसको विनिंग वाला इसका एटीट्यूड है, इस रिलेशनशिप किसी भी कॉस्ट में ये रिलेशनशिप वापस चाहता है और उस रिलेशनशिप में पीस चाहता है। तो उसके लिए उसको किसी को भी हराना पड़े, किसी को भी अलग करना पड़े, वो फैमिली हो सकती है, वो फ्रेंड हो सकती है, ठीक है ना, इस चीज़ों से वो कहीं ना कहीं उन लोगों से डिस्कनेक्ट करता हुआ हटाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मैनिपुलेट कर सकता है, अगर कोई ऐसी बात थी जिस वजह से आपकी लड़ाई हुई है तो ये आपको भी मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि आप इसके होने चाहिए, ठीक है ना। चाहे होता है दाम साम दाम दंड भेद के हिसाब से वो चीज़। साथ में ना हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, ठीक है, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी दिस थिंग। उसको ऐसा लगता है इसका ना ज़िंदगी में सारे के सारे लोग उसका यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ें डाल के रखते हैं जिससे कि ये अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच पा रहा, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी फैमिली का पूरा खर्चा चला रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं और फैमिली उसको इमोशनली टॉर्चर किए जाती है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी ये सोसाइटी और हमारी ये जो ये होती है ये अलाउड नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, लाइक दैट इट इज़। बट दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग वेरी हैवी हार्ट कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको छोड़ दूँ, क्या चलाऊँ ना चलाऊँ, लाइक दैट इट इज़, ठीक है। तो दिस पर्सन रियली वांट कि मतलब ये सिचुएशन में जूझते थक चुका है, ये एक्चुअली आपका इंतज़ार करते करते भी थक चुका है बहुत ज़्यादा। इसने ऐसा लगता है इसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, आपको इंतज़ार करवाया है, कुछ ऐसी चीज़ें, तभी मैं कह रही हूँ ना नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से छोड़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवर बर्डन इसको कर रही है, उसको छोड़ना चाहिए। इसके पास ऑप्शन हो सकते हैं लाइफ में, तो उसको कहीं ना कहीं उस ऑप्शन को ऑप्ट करना है कि जो इसके लिए बेस्ट है, जो उसको जिस चीज़ को उसको आगे चलाना है उसके बारे में इसको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास एरीज़ राशि आई है। एरीज़ राशि जो
होती है हमारी, यहाँ पे हम कहेंगे कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यहाँ पे भी ये बहुत प्रोमिनेंट है। ये एक बहुत फायरी एनर्जी है, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत फायर होती है, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन इससे हो जाती है और इस एक्सपेक्टेशन के चलते हुए इसको बहुत दब के चलना पड़ता है। तो आपका पार्टनर कुछ इसी तरह की है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरा करते करते और अभी आपका साथ भी नहीं है, तो आपका प्यार, आपकी चीज़ें वो नहीं समझ पाया है कि आप एक अनकंडीशनल लव करते थे, आप उसे समझाते थे, वो उसके बेहतर के लिए था, एंड पीपल आर यूजिंग हिम और हर, ठीक है ना। तो ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे आपको गाइडेंस मिलेगी। और देखो काफ़ी लंबे समय के बाद हम आए हैं और मैं चाहती हूँ भगवान करे पेज और ग्रो करे और आप सब लोगों से मैं इसी तरह रोज़ मिलती रहूँ, ठीक है, आपको भी गाइडेंस देती रहूँ। तो गाइस प्लीज़ फटाफट से अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बहुत अच्छी हो, बहुत जल्दी हो, तो अपने 10 फ्रेंड्स को इस पेज को शेयर कीजिए, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब में या फिर अपने व्हाट्सएप में आप इस चीज़ का भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह में, ठीक है। लास्ट कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया, उसको क्लैरिफाई कर रहा है वॉन्ड का कार्ड, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड का। दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग कि इसने बहुत सारे सपने देखे थे इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, बट अभी ये उस दोराहे पे आके खड़ा हो गया कि इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी कन्फ्यूज। ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ चाह रहे हैं, बट कोई एक्शन किस तरह से लेना उनको समझ नहीं आ रहा। मतलब देखो मन में पॉजिटिविटी है, बट करना क्या है, सारे रास्ते इसको बंद नज़र आ रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ चीज़ें खत्म हो चुकी है, दिल के अंदर की चाहत दिल में ही रह गई कि उसको ऐसा लग रहा है कि यही सब चीज़ें खत्म हो जाए। बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ना, इसकी क्लैरिफिकेशन मेरे पास अच्छे कार्ड निकल के आए कंपैरेटिवली, ठीक है ना। जो ऊपर के कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन जो हमने किया था अच्छे कार्ड निकल के आए, बट हाँ इसका बर्डन तो है इस इंसान के दिल दिमाग में, ठीक है ना। तो ये आपके साथ आगे लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था ना एरीज लियो सेजिटेरियस, वही देखो एरीज लियो सेजिटेरियस हमें यहाँ मिल गया। यह ना इस कार्ड में मुझे ऐसा लगता है इसको बहुत प्योर पोटेंशियल है, उसको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, आइडियाज़ बहुत सारे हैं इसके साथ, ठीक है ना। और इसको बहुत इंस्पायर ये कर रहा है ये रिलेशनशिप, कि इस रिलेशनशिप में अगर वो रहेगा तो कहीं ना कहीं से मन की शांति, प्यार, ठीक है ना, और लाइफ में, करियर में कुछ अच्छा पाथ मिलेगा, एक ऐसा अच्छा जीवन साथी, या मैं कहूँ एज ए फ्रेंड भी मिलता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शादी नहीं कर सकते, उसको मतलब ये रिलेशनशिप लग रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इस चीज़ में नई ग्रोथ आ सकती है, ठीक है ना कोई ऑप्शन अगर ये ऑप्ट करे, मतलब इस रिलेशनशिप में बेस्ट कुछ करने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव और बढ़िया हो सकती है। हम देख लेते हैं कि ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, दिल के अंदर की गहरी भावनाएं क्या सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स गाइड हमें प्लीज़ बताइए। वाओ, फर्स्ट कार्ड तो बहुत प्यारा है। देखो अब मैं क्या बोलूँ आपको, दिस पर्सन इज़ रियली लव विद यू, दिस पर्सन चाहे बोले या ना बोले, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसको, बहुत ज़्यादा आपसे ऊपर किसी को समझते नहीं। एम्प्रेस और एम्प्रर का कार्ड है, आप समझ रहे हो कि ऐसी जो कि इन्हें लगता है कि जोड़ी ऊपर से भगवान ने बना के दी है, इन्हें अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास है, इन्हें लग रहा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट करूँगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी कोई ना कोई इशारा मिल रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आप दोनों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, वो खुद इनके दिल दिमाग में लाता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई तुम्हें चीज़ें ठीक करने के लिए। और या तो हो सकता है कुछ लोग इसको बता रहे हैं आप, या फिर भगवान इसको खुद, जैसे होता है ना हमारी अंतरात्मा की आवाज़ बोलने लग जाती है कि नहीं तू गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मुझे लग रहा है। तो उसको लग रहा है कि कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एंड दिस पर्सन इज़ मतलब कि वो, उनको लगता है कि आप दोनों एक बहुत ही परफेक्ट पार्टनर हो, एंड आप उनके लिए एक बहुत ही सही जीवन साथी या एक रिलेशनशिप मेंबर हो, या तो कुछ ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हो। दिस पर्सन इज़ ओल्ड एज हो सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अनमैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, आपका पार्टनर अनमैरिड है, ये भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि भाई कुछ ना कुछ करके तो चीज़ें ठीक करनी है, बढ़िया करनी है, ठीक है ना। एंड मतलब साम दाम दंड भेद लगाना है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है, मुझे ऐसा लगता है। बट आपका पार्टनर इस टाइम पे ना राइट सोच रखे हुए हैं कि भाई जो पीछे पास्ट में हो गया वो तो हो गया, बट आगे मुझे क्या बेहतर करना चाहिए, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को सही कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, लाइक दैट इट इज़। तो ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एरीज़ की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपकी तरफ। ये अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा है आपकी ब्यूटी को लेके, हो सकता है आपकी कुछ फोटोज़ हो उनको देख रहे हो, बट इनको ऐसा लगता है कि अब मैं जो एक्शन लूँगा ना बहुत फ्रूटफुल
फुल एक्शन लूँगा। अपने ना इमोशंस को ये इंसान छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ये उस तरह से रिवील नहीं कर पाता चीज़ों को। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। बट इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये रेडी हो रहा है चीज़ों को लेके, अभी थोड़ा ज़ोर शोर से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमेशा उनको ऐसा लगता है कि उनकी कमी के कारण कहीं ना कहीं आपने अपने आप को दबाया है, इस रिलेशनशिप में उतना निकल के नहीं आए, आपको उतनी मतलब इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है, या आपको उतनी खुशियाँ नहीं दी हैं, तो जिस वजह से ही और शी इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी सैड। और ये बंदा हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन में हो सकता है, ठीक है, ये भी होने के चांसेस हैं। तो इसे काफ़ी समाज की सारी चीज़ें और काफ़ी कुछ देख के आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, लाइक दैट, इसको ऐसा लगता है। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा दिस पर्सन विल नॉट टेक एनी एक्शन फॉर यू, बट ऐसा नहीं है, ये अपने एक्शन का मन बना चुके हैं, बट सर्कमस्टांसेस कैसे रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली ये एक्ट करेंगे। इनको लगता है कि जो मेरे हिसाब से चलेगा वही मेरी ज़िंदगी में रहेगा, वरना नहीं रहेगा, राइट। बट ये आपको बहुत ही परफेक्ट पार्टनर अपने के लिए समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके बराबर कोई नहीं है, तभी तो दूसरों के कोई किसी तरह की कोई अगर इनको ऑफ़र दे रहा है या इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको वहीं रोक देते हैं, राइट। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे ऐसी, धन्यवाद।